हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाएं। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? अंशु, मनोज, अभय, राखी, अदिति, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांजलि, नमस्ते। यश, हेलो। मैं अच्छा हूँ। नीरज, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऋषिका, थैंक यू। मनोज, थैंक यू सो मच। एग्जाम 18 सितंबर को बता रहे हैं, कोई बात नहीं। रूबी, लक्ष्मण, सोनी, शशांक, मनीष, विकास, सोनू सिंह, सोनाली, अभिषेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इको आ रहा है? इको कहाँ आ रहा है? राम, गौरव, ऋषिका, शिवता, अभिषेक, मृदुला, मधुर। कमेंट बहुत तेजी से जाने लग गए। सोनू सिंह, नमस्ते। विकास, आज तो मैंने कल तो बल्कि मैंने कल वॉइस ठीक करवाई है। मैं माइक को चेंज करूंगा, आवाज थोड़ी सी फटी हुई सी लगती है मेरे को पहले से। ठीक है, तो कल मैंने बोला है माइक चेंज करने को, कल माइक चेंज होगा। आयुषी, गुड आफ्टरनून। राधे राधे। आदर्श, वाह वेरी गुड। सोमी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंशिका, हेलो। राज बहादुर, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। मुरसबा, वेरी गुड। लक्ष्मण, वेरी गुड वेरी गुड। निशु, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करें, मौसम काफी सुहाना है। ठीक है आदर्श, हमारी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि सारे मौसम फिर एक जैसे लगने लग जाते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस खराब आ रही है क्या यार? वॉइस मेरी तरफ से तो ठीक है। अदिति को प्रॉब्लम महसूस हो रही है। अदिति को कल भी शायद प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस में। कहीं आपका, हाँ ले सकते हो लक्ष्मण। मेरे हिसाब से तो वॉइस ठीक होनी चाहिए। कल तो मैंने ठीक करवाई थी बल्कि यार। नहीं ठीक है, ठीक आ रही है। ठीक है अदिति, मेरी तरफ से तो मेरे फोन में तो सही चल रहा है, एक बार चेक कर लो। चलो, तो आज हमें इसको फिनिश करना है। ठीक है, आज हमें इसको फिनिश करना है। दो छोटी छोटी सी टाइप बचती हैं, उनको पूरा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हो सका तो मैं आज ही थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, फिर बाद में हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आज ही डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कल कितनी टाइप कर ली थी, कोई बताएगा मेरे को? लास्ट टाइप सिक्स्थ थी कि सेवंथ टाइप थी? एक बार ही कमेंट करके बता दो। कल लास्ट टाइप वो जो साइन एक्स कोस एक्स वाली की थी, वो कौन सी थी? सिक्स्थ थी कि सेवंथ थी, या कौन सी थी? एक बार ही बता दो, फिर मैं आगे चलता हूं। दो छोटी छोटी सी टाइप बचती हैं, फिर शुरू करेंगे आगे हम। 7 कर ली थी, ठीक है मयंक। तो टाइप 8 देखो अब। टाइप 8, एट्थ टाइप देखो क्या कहती है। 7 हो गई थी, ठीक है, थैंक यू। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद प्रीवियस ईयर, हाँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर तो करना ही है। चलो सेवंथ एट्थ टाइप देखो क्या कहती है। राधे राधे आशीष। एट्थ टाइप कहती है, जब इंटीग्रेशन में तुम्हें करवाए वो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन में बाय क्वाड्रेटिक। हिंदी में बता दूंगा मैं, वैसे हिंदी बता दूंगा, टेक्निकल नहीं बताऊंगा। ठीक है, टेक्निकल नहीं पता मेरे को। क्वाड्रेटिक का मतलब जब ऊपर 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब नीचे 4 डिग्री का पोलिनोमियल हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ऊपर 2 डिग्री का और नीचे 4 डिग्री का। अब ये 2 और 4 जो डिग्री है ये भी फिक्स्ड है, ऐसे नहीं है कि कोई भी 2 डिग्री का आ जाए और कोई भी 4 डिग्री का आ जाए, ऐसा नहीं है। 2 डिग्री और 4 डिग्री में भी फिक्स्ड है। 2 डिग्री और 4 डिग्री के अंदर भी तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो फिक्स्ड है। कौन सा? देखो, अगर कुछ ऐसा दिखे तो ही 2 डिग्री में तुम्हें ऊपर दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या तो ये दिखे या तो तुम्हें टाइप दिखे ये, और
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। बस क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का मतलब यही है, ठीक है, कि यही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी 4 डिग्री का पोलिनोमियल नीचे लिखा हुआ है और कोई भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल ऊपर लगाए तो ये टाइप बनेगी, नहीं। ये टाइप का मतलब यही है, द्विघात और 4 घात, ठीक है। तो ऊपर मतलब द्विघात का पोलिनोमियल और नीचे 4 घात का पोलिनोमियल, ठीक है। तो यही फिक्स्ड टाइप है। तो इसके अंदर ऐसी टाइप्स के अंदर हमें क्या करना है, ऐसी टाइप्स के अंदर हमें क्या करना है, ये देखो विनीत इंटीग्रेशन से शुरू कर सकते हो। तो देखो हमें इसके अंदर क्या करना है, पहला स्टेप हमें करना है डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें डिवाइड करवाना है बाई एक्स की पावर 2। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, ठीक है। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करवाना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और नीचे हमें क्या करना है, मेक, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मेक कंप्लीट स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या बना देंगे, कंप्लीट स्क्वायर। और वो कंप्लीट स्क्वायर ऐसा बनाओगे सच दैट द डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, या फिर डेरिवेटिव इज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पूरा का पूरा क्या बन जाना चाहिए, डेरिवेटिव बन जाना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, नहीं विनीत ही हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कर दो, मेक सब्स्टिट्यूशन एंड सोल्व। बहुत आसान है ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है देखो, और काफी इंपॉर्टेंट है, मेक सब्स्टिट्यूशन एंड सोल्व। मैं करवाता हूं, तुम्हें समझाऊंगा कैसे करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, हाँ रिंकू, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पहले, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे कि मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ये है। तो क्या ये हमारी टाइप बन रही है, सबसे पहले क्या ये हमारी वाली टाइप बन रही है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमारे वाली टाइप में के एक्स स्क्वायर, अब के तो कुछ भी हो सकता है, के 0 भी हो सकता है, तो के यहां पे 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी टाइप है। इनसे बाहर टर्म नहीं होनी चाहिए, ना तो एक्स क्यूब की टर्म दिखनी चाहिए, ना एक्स दिखना चाहिए, वो सब नहीं आना चाहिए। वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनमें से कुछ कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे ज्यादा हुआ तो वो ये टाइप नहीं बनेगी, ठीक है। मान लो न्यूमरेटर के अंदर एक्स दिख गया तुम्हें, डिनोमिनेटर के अंदर एक्स क्यूब या एक्स दिख गया, तो वो तुम्हारी टाइप नहीं बनेगी। अगर इनमें से कुछ कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम में तो यहाँ पे के की वैल्यू वो चेंज करेगा तो खत्म भी हो सकता है एक्स स्क्वायर खत्म भी हो सकता है ना, के की वैल्यू अगर वो 0 रखेगा तो ये हमारी टाइप बन रही है। पहली बात, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक। पहला स्टेप क्या करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन में से आता है ये। तो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर, हाँ नेगेटिव भी हो सकती है के की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कर लिया, ये हो गया। अब तुम्हें नीचे कंप्लीट स्क्वायर ऐसा बनाना है, तुम्हें नीचे कंप्लीट स्क्वायर ऐसा बनाना है कि ऊपर वाला जो ये पूरा का पूरा है ना, ये डेरिवेटिव बन जाए। ऊपर वाला ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा डेरिवेटिव बन जाना चाहिए। अब नीचे वाली ये जो 2 टर्म है ना, ये तुम्हारी ए स्क्वायर का काम करेगी और ये बी स्क्वायर का काम करेगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 1 बाई एक्स कर रहा है। अभी मैं एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, फिर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक्स का काम कर रहा है ए और बी का काम कर रहा है
1/x। तो 2ab कितना बनेगा तुम्हारा, 2ab 2 इंटू में x इंटू में 1/x, मतलब 2 बनेगा। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा और 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2ab कर दिया, बिल्कुल निधि मयंक, गुड आफ्टरनून सुरभि सुगंध। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो बना दें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ऑप्शन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो ऑप्शंस हैं कि कौन सा स्क्वायर बनाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए। ये हमें इस तरह से बनाना है कि ऊपर डेरिवेटिव मिले। अब ये हमेशा कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाला लो, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लो, ठीक है। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाला और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला। तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया देखो 1 + 1/x² dx, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया देखो a² + b² माइनस 2ab, इनसे मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस में 2 था ये तुम्हारा 2 बन गया। गुड आफ्टरनून रूमा, बिल्कुल निधि, अंशु। अब देखो अगर इसको पुट करें तो ये डेरिवेटिव रखा है कि नहीं रखा। अगर मैं पुट कर दूं अब x - 1/x को u, तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, x का 1, इसका -1/x², तो माइनस माइनस प्लस का 1/x² dx इज इक्वल टू में du, dx इज इक्वल टू में du, ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर वाला तो बन जाएगा du, नीचे बन जाएगा ये तुम्हारा u² प्लस का 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा सा 1/√2 tan इनवर्स u/2, u/√2। u की जगह वापस से हमारा पुट कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया कि नहीं आया, आया ना, समझ आया कि नहीं आया बताओ। u की जगह वापस से पूरा लिख देंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, लिख लोगे फाइनल आंसर, तो 1/√2 tan इनवर्स x - 1/x अपॉन में √2 प्लस का c, x एलसीएम लोगे तो x² - 1 अपॉन में √2x हो जाएगा, x² - 1 अपॉन में √2x हो जाएगा। क्लियर, ऐसे करना है। अगर बाई चांस यहां पे माइनस होता, ऊपर माइनस होता, अगर ऊपर माइनस होता तो फिर मैं नीचे प्लस का होल स्क्वायर बना लेता, अगर ऊपर बीच में माइनस होता तो मैं यहां प्लस का होल स्क्वायर बना लेता और माइनस में 2 आ जाता, ठीक है, माइनस में 2 आ जाता तो तुम्हारा बन जाता u² - a², तो लॉग वाला फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। किसमें होल स्क्वायर दीपक, किसमें होल स्क्वायर, अभी और करवाएंगे एक दो क्वेश्चन और देखो। अब ऐसा क्वेश्चन देखो जिसके अंदर x² की टर्म आएगी, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर किसकी टर्म आएगी, x² की टर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है, अरे भाई दूसरे मेथड कहां से लेके आए, ये सोल्व भी ऐसे होते हैं। तो राज बहादुर कह रहा है x² + 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस x² प्लस का 1 dx, इसके अंदर x² की टर्म आ रही है। इसी क्वेश्चन में दूसरा स्क्वायर बता तो रहा हूं, अगर ऊपर माइनस आएगा, अगर यहां पे माइनस आएगा तो फिर ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस का बनाना पड़ेगा, तब डेरिवेटिव मिलेगा। ऊपर अगर माइनस आएगा, चलो यहां पे माइनस लगा लो, क्वेश्चन थोड़ा खुद ही चेंज कर लो, यहां पे माइनस लगा लो, ठीक है, यहां पे माइनस लगा लेते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करवा देंगे, तो यहां हो जाएगा 1 - 1/x² dx, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखो x², यहां पे हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1/x²। अब देखो ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमें x देखो जब नीचे kx² आएगा
डिनोमिनेटर में जब के एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो के फालतू बच जाएगा, वो तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अब ये जो -1 है ये तो कांस्टेंट में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इससे क्या मतलब है, हमें पढ़ा रहने दो। इससे हमें मतलब क्या है, हमारे लिए अभी भी ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, हमें 2ab चाहिए, तो मैंने 2 को ऐड कर दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे मतलब ही नहीं है, ये तो अपने आप ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया तुम्हारा 1 - 1/x² dx। अब यहां ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला बनाएंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 और माइनस का 2 ये ऐड होके -3 बन जाएंगे। क्या फर्क है, अगर ये नहीं होता तो -2 आ जाता सिर्फ, अगर ये नहीं होता तो -2 आ जाता सिर्फ। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है बात। ये tan इनवर्स में नहीं जाएगा, पहली बात तो मृदुला, ये tan इनवर्स में नहीं जाएगा, जल्दबाजी कर दी है। वह x प्लस 1/x को u पुट करोगे तो तुम्हारा यहां से 1 - 1/x² dx क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर तो बन जाएगा du, नीचे आ जाएगा u², और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स में नहीं गया, ये फॉर्म बन रही है x² - a² वाली, और x² - a² क्या था तुम्हारा 1/2a, 1/2a log ऑफ mod x - a, तो x - a तो u - a अपॉन में u प्लस a। ये था फॉर्मूला। फॉर्मूले नहीं है याद, पता लग रहा है, फॉर्मूले नहीं है याद, तो ये हो जाएगा। अब x की जगह वापस से रख देंगे, देखो साइन इनवर्स भी आ रहे हैं। अरे भाई साइन इनवर्स रूट में आता है रोहित, फॉर्मूले याद कर लो भाई, फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद नहीं करके जाओ तो फिर अटेम्प्ट मत करना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, समय खराब कर दोगे। तो x की जगह रख, u की जगह रख देंगे ये, और ये हो जाएंगे x प्लस 1/x और प्लस का √3। ठीक है, x को एलसीएम ले लेंगे और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। x का एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल आंसर की तो जगह बची नहीं मेरे पास, कहां लिखूं, लिख लोगे x² + 1 - √3x, x² + 1 + √3x, ये हो जाएगा। यश क्या करे सर, अगर सिर्फ 1 ही ऐड कर ले और 1 ही सब्ट्रैक्ट करे, हाँ तो भी मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे कर लो यश। बात तो वही है, 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा, यही आएगा यश। ठीक है, डन, बोलो। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई ना, एक गड़बड़ कर दी। -2 लिया तो -1 में से जाएगा, तो यहां तो 1 बचेगा, 3 थोड़ी ना बचेगा, यहां तो प्लस का 1 बचेगा। हाँ मैंने गड़बड़ कर दी भाई, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ कर दी, तुमने सही किया है, मैंने गड़बड़ कर दी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो यह सही किया है, सही किया था यार, अरे यार सही किया था, तुम कंफ्यूज कर देते, मैं तुम्हारे आंसर देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे आंसर देखूंगा ही नहीं। सही किया है, सही किया है, सही किया है, सही किया है। अरे भाई होल स्क्वायर ऐसे बना रहे हैं दीपक, ये तो हो गया a², यहां बताया तो होल स्क्वायर नहीं बनाना रहा, यहां पे बताया तो था। ये तो a² है, ये टर्म तो a² है, ये टर्म b² है, तो a की वैल्यू तो कितनी है x है, b की वैल्यू 1/x है, तो 2ab कितना बनेगा, इनको गुना कर दे, 2ab करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, 2 जोड़ दो 2 घटा दो, तो यही तो बनेगा। इसमें कितना सिंपल सी बात है, कितनी तो सिंपल सी बात है इसमें होल स्क्वायर बनाने में। ये a² है, ये b² है। अब अगर मैं तुमको ये कह रहा हूं कि मान लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, तो 2ab कितना बनेगा बताना जरा। ये तो a² है, ये b² है, तो 2ab कितना बनेगा, 2ab बन जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 4, ये 2ab बन जाएगा, तो इसको जोड़ दो इसको घटा दो, इतनी सी तो बात है बस। ठीक है, और करें एक क्वेश्चन। अच्छा चलो बारिश हो गई, ठीक है एक क्वेश्चन और करें, क्या बोलते हो। एक जोड़ने और एक घटाने से नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा होगा, उसके अंदर 2 चाहिएगा ना मेरे को। एक जोड़ने और एक घटाने से अगर 2 नहीं बन रहा है,
प्लस का 2 नहीं बन रहा है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर एक जोड़ने और एक घटाने से अगर 2 नहीं बन रहा है तो नहीं हो पाएगा, 2 आना जरूरी है। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो थोड़ा सा टिपिकल वाला, थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन करते हैं, फुट्टी किस्मत वाला ना, फुट्टी किस्मत वाला सेक्शन करते हैं फुट्टी किस्मत हमारा एक सेक्शन बना ही देते हैं हम, क्यों, क्या बोलते हो। फुट्टी किस्मत वाला सवाल कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन में आ जाए बस इतना, dx स्क्वायर dx अपॉन में x की पावर 4, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है आने की, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है आने की। हाँ अमृता करवा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, पर हमारे पास थोड़ा सा बैकअप में कुछ होना चाहिए। सारे तीर तलवार पहले ही दिखा दी और जेब में कोई चक्कू छुरी भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो कुछ तो बैकअप होना चाहिए, ठीक है। चलो तो x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 16, ये है। अब देखो यहां पे सिर्फ नीचे वाली चीज है, ऊपर वाली है ही नहीं, ऊपर क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अब ये चीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पे ऊपर क्वाड्रेटिक है ही नहीं, हमें नीचे देख के ये तो समझ आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन देना चाह रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का ही, पर नीचे तुम्हारा नहीं है, ऊपर तुम्हारा नहीं है, नीचे है बस। तो एक चीज तो मैंने तुम्हें शायद बताई थी कि हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई ना किससे करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जब भी करते हैं ना तो कांस्टेंट से करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कांस्टेंट से करते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे पहली चीज दिमाग में उसी टाइप का बनेगा। पर देखो दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि सर एक काम करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दो और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए। अब एक बात देखो, चलो करवा दिया, अब ये जो एक्स स्क्वायर यहां आया इसका क्या करूं, जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया इसका क्या करूं मैं, इसको ये तो नहीं आएगा, फिर अब दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, अगर मेरे को ऊपर क्वाड्रेटिक बनानी है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, ये फिर मेरे काबू से बाहर हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर एक्स स्क्वायर को यहां क्यों रखें, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता इतने वेरिएबल बाहर नहीं आ सकता, जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता इतने वेरिएबल बाहर नहीं आ सकता, ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत चीज है, ऐसे नहीं होगा। इंटीग्रेशन से वेरिएबल बाहर आ ही नहीं सकता जब तक उसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो ये दोनों चीजें दिमाग से निकाल दो। हमेशा सबसे पहले अगर तुम्हें लेके आना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करवाओ, कांस्टेंट से करवाओ। हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करवाओ, कांस्टेंट से। कांस्टेंट ना तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत करता, ना कांस्टेंट को बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने मल्टीप्लाई के डिवाइड वाले को बाहर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी उस चीज में। क्लियर हो रही है ये बात। अब कांस्टेंट भी सोच समझ के करना है हमें, कांस्टेंट भी हमें क्या करना है, सोच समझ के डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है। क्योंकि देखो अभी तक तो क्या दिया हुआ था तुम्हें, हर जगह 1 दिया हुआ था, हर जगह 1 दिया हुआ था, और ये जो 1 था जब इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा रहा था तो ये बी स्क्वायर का काम कर रहा था। ये किसका काम कर रहा था, बी स्क्वायर का। यहां पे देखो जब इस 1 को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया तो ये वाली चीज बी स्क्वायर का काम कर रही थी। इसका मतलब यहां पे भी बाद में मैं 16 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाऊंगा तो 16 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, और जो 16 बाई एक्स स्क्वायर है ये बी स्क्वायर का काम करेगा। मतलब बी स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा, 4 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा। एडजस्टमेंट है बस और कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट करनी है और कुछ नहीं है। तो बी स्क्वायर ये बना 4 बाई एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बना 4 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब ये स्क्वायर बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये बनना चाहिए। नीचे जो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा वो ये बनेगा। आ रही है बात समझ में। जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, वो ये बन रहा है। तो बी अब अच्छा जब इसका कंप्लीट स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस 1/4x आएगा या एक्स माइनस 4/x आएगा, एक्स माइनस 4/x आएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस का 4/x स्क्वायर बनना चाहिए या 1 प्लस 4/x स्क्वायर बनना चाहिए।
मतलब ऊपर मेरे को कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऊपर वाली चीज ये बननी चाहिए। कहने का मतलब ऊपर मेरे को 4 चाहिएगा, ऊपर मेरे को कांस्टेंट क्या चाहिएगा 4। अब एक चीज ये भी सोचो, एक चीज ये भी सोचो कि अगर मैंने 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे को एक्स स्क्वायर भी लेके आना है, मेरे को एक्स स्क्वायर भी लेके आना है। मेरे को काम तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर भी चाहिएगा, तो ऊपर तो मेरे को यही करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर जोड़ा है तो एक्स स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। अब यहां तो ये चीज कर नहीं सकता मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया तो ये तो 0 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 थोड़ी ना बना देंगे अपनी मर्जी से, इंटीग्रेशन अपनी मर्जी से 0 नहीं बनेगा। तो तुमने मान लो कुछ भी कांस्टेंट डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मान लो a डिवाइड और a मल्टीप्लाई किया, एक बार मेथड समझ लो, एक बार मेथड समझ लो, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। मान लो तुमने कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा इंटीग्रेशन ये बनेगा, फिर उसके बाद तुम एक्स स्क्वायर को लेके आओगे, फिर जब तुम एक्स स्क्वायर को लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर ऐड करोगे और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, तब एक्स स्क्वायर आएगा। तो ऊपर कितने इंटीग्रेशन बन गए, कितने इंटीग्रेशन बन गए ऊपर, ये बताओ। ऊपर एक्स स्क्वायर के 2 इंटीग्रेशन बनेंगे अलग अलग, एक तो इस एक्स स्क्वायर से बनेगा और एक इस एक्स स्क्वायर से बनेगा। तो कहने का मतलब ऊपर 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बनेंगे, इसका मतलब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर तुमने एक इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें 4 चाहिए, अगर एक इंटीग्रेशन के लिए 4 चाहिए तो 2 इंटीग्रेशन के लिए कितने चाहिएंगे 8। अगर एक इंटीग्रेशन के लिए ऊपर तुम्हें कांस्टेंट 4 चाहिए तो 2 इंटीग्रेशन के लिए कितने कांस्टेंट चाहिएंगे 2, मतलब 4 तो हमें 2 बार चाहिएगा, 4 हमें 2 बार चाहिएगा। तो एक तरीके से हमें 8 चाहिए, ऊपर 4 नहीं चाहिए, एक तरीके से हमें क्या चाहिए 8। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां डिवाइड मल्टीप्लाई करवाऊंगा फाइनली 8 से, 8 से तो डिवाइड करवाऊंगा और 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 8 से तो डिवाइड करवाऊंगा, 8 से मल्टीप्लाई। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है। जो कांस्टेंट दिया हुआ है ना, जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसका पहले तो लेना रूट और फिर कर देना ट्वाइस, ठीक है। जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसका रूट लेके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देना, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है। अगर यहां पे 9 मिले, अगर यहां पे 9 मिले तो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, अगर यहां 1 मिले तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, अगर यहां 25 मिले तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझ जाना, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे। तो अब यहां पे मेरे को 16 दिया हुआ है तो मैंने 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, अब आगे हो गया, बस आगे हो गया। 8 को क्या लिख देंगे 4 + 4, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अपॉन में x की पावर 4 - 5x स्क्वायर + 16, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को जोड़ दो और एक्स स्क्वायर को घटा दो। अब एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो और एक्स स्क्वायर घटा दो, तो 4 + x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 - x स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर - 5x स्क्वायर प्लस का 16 dx। आई बात समझ में? अब सेपरेट कर दो, अब क्या कर दो, इनको सेपरेट कर दो। देखो पहले के नीचे इसको अलग लिख दो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर + 4 अपॉन में x स्क्वायर - 5x स्क्वायर प्लस 16 dx। दूसरे वाले में से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, वो बन जाएगा x स्क्वायर - 4 अपॉन में x स्क्वायर - 5x स्क्वायर प्लस 16 dx। अब x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा लो, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग एकदम आराम से एडजस्ट हो गए, ठीक है। प्रतिका नहीं पता है बेटा, बढ़िया ही है ना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए तुम्हें तैयारी करने का, तो बेटर ही है। अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, मेरी जान को करवाओगे तुम, जल्दी पेपर हो गया तो तुम्हारा। यहां पे x की पावर 4 आएगी, सॉरी ये x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 5 प्लस का 4/x स्क्वायर dx, ठीक है। माइनस का पहले ट्रिक बताने में क्या मजा है, ट्रिक बताने का तो बाद में ही मजा है।
यूं कह रहे हैं पहले ही बता देते सर ट्रिक। पहले ट्रिक बताने में क्या मजा है। ठीक है, अब कर दोगे आगे, बताओ आगे हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुगंध। आगे करवाऊं या कर लोगे बोलो। अब यहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनवा देता हूं, चलो मैं, फिर कंप्लीट स्क्वायर कर लेना। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, ये तो बना ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर, तो 2ab निकालोगे तो 8 आएगा, तो प्लस का 8 कर दो, माइनस का 8 कर दो। यहां भी क्या कर देंगे, प्लस का 8 और माइनस का 8, 16/x², 16/x²। ठीक है, बिल्कुल 16/x²। तो प्लस का 8 कर दिया, माइनस का 8 कर दिया। अब पहले वाला तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अब आगे कर लेना खुद, तो 1/8 हो जाएगा यहां पे। बाकी ये मुश्किल है, ये 0.1% चांस है कि ये आएगा, पर इसका कोई सेगमेंट आ जाए, इसमें से वो कुछ उठा के दे दे तो समझ जाना। ठीक है, इसमें से अगर वो कुछ उठा के दे दे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाना है, तो x माइनस 4/x का होल स्क्वायर, तो माइनस वाला एडजस्ट किया है। ठीक है, तो माइनस का 5 और प्लस का 8 बन जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और यहां क्या बच जाएगा, माइनस में 1 माइनस 4/x² dx, यहां पे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लेंगे, तो x प्लस 4/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 5 और माइनस का 8 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 13 बन जाएगा। ये टाइप अब कंप्लीट है, इसको कर लोगे तुम आराम से। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, बोलो कर देंगे अब इस चीज को, यस और नो, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर हमें ये चीज सीखनी थी कि अगर कांस्टेंट की जरूरत पड़ जाए बाई चांस, तो क्या लेके आना है। कई बार वो क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता है जिसके अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस कंपाइल हो जाएगा, समझ रहे हो। कई बार वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है जिसके अंदर ये चीज छोटी बन जाएगी, तो फिर हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अब लास्ट आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में काउंट होता है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा टाइप 8, कौन सी, पार्शियल फ्रैक्शन, टाइप 9 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध। पार्शियल का मतलब अर्ध और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न, तो ये है आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न देखते हैं ये वाला मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने एक चीज बताई थी, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या बराबर है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, वो बताया तो नेहा, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक इससे पहचाननी है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक इससे पहचाननी है। अगर ये दिख रहा है तुम्हें इस टाइप का, तो ये है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। नहीं मीनू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ मैं नहीं जानता कोई भी हिंदी। ठीक है, तो अगर ऐसी टाइप दिख रही है तो ये बनेगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है या बराबर है और नीचे वाले की कम है, तो हमें डिवाइड करना है, तो हमें हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यहां लिख देता हूं, चलो प्रॉपरली तुम्हें थोड़ा याद रह जाएगा। इफ
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या बराबर है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो करना है तुम्हें हमेशा डिवाइड, हमेशा, देन डिवाइड, तो डिवाइड कर लेना। पर बाई चांस क्या होगा, बाई चांस तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जब व्हेन डिग्री ऑफ, जब जो न्यूमरेटर है, जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तब हम इसको यूज करेंगे, तब हम किसको यूज करेंगे, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, तब हम यूज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस को, ठीक है। चलो, अब पार्शियल फ्रैक्शंस की अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, वो फॉर्म्स हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखो कैसी कैसी फॉर्म बन सकती है, हमारे जो बेसिक सिलेबस में थोड़ी फॉर्म्स मिलेंगी, जैसे कि तुम्हें लीनियर के नीचे क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक, भाई ऊपर वाले की डिग्री कम और नीचे वाले की ज्यादा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाए, है ना। सेकंड वाले में क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक मिल जाए, बस मोस्टली इतना ही दे देता है, मोस्टली इतना ही दे देता है। और कई बार क्यूबिक के नीचे, कई बार तुम्हें क्वाड्रेटिक के नीचे बाई क्वाड्रेटिक भी मिल जाएगी, जो पीछे की ना वो भी मिल जाएगी कई बारी, पर इसमें एक स्पेशल टाइप मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट टाइप बनेगी तुम्हारी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा अभी। ये जो टाइप है ना, यहां से क्वेश्चन बना सकता है वो पार्शियल फ्रैक्शन का, जो पीछे किया वो तो किया ही, पर पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन बना सकता है, मैं बताऊंगा कैसे बनाएगा, अभी आगे करेंगे। तो कुछ टाइप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली फॉर्म्स वो कहता है कि अगर, पहला वो कहता है अगर ऊपर लीनियर है px प्लस क्यू और नीचे जो क्वाड्रेटिक है, नीचे जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक है उसको तुमने फैक्टराइज किया हुआ है, उसको तुमने फैक्टराइज किया हुआ है x माइनस ए और x माइनस बी में, दोनों फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है, दोनों फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है, थैंक यू अमरीश। दोनों फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है तो एक क्वाड्रेटिक ही, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि ए और बी बराबर नहीं है, तो हमें इसको क्या पुट करना है, हमें पुट करना है सब्सटीट्यूशन नहीं, हमें एक तरीके से रिप्लेसमेंट करके देखनी है, क्या कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए ठीक है दीपक, एक्स अपॉन ए माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी, हमें इस चीज को ये पुट कर लेना है, ठीक है। कई बार क्या होगा, बाई चांस ये फैक्टर रिपीट कर जाएंगे, कई बार क्या होगा ये फैक्टर ना रिपीट कर जाएंगे नीचे, जैसे कि कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसी का, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया तुम्हारा, एक्स माइनस ए का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर फैक्टर रिपीट कर गया, यहां पे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, अगर यहां पे फैक्टर्स रिपीट कर गए तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ये बन गई। आई बात समझ में, ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर, हाँ कुछ भी हो सकता है, यहां प्लस ले लो माइनस ले लो, अब ए और बी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो प्लस भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और नीचे क्या है, क्यूबिक है। अब क्यूबिक में भी यही चीज है, क्यूबिक में भी यही चीज है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है,
थैंक यू रूमा। अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो कोई चिंता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस का c अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर से रिपीट करना शुरू कर जाए, इसके अंदर से रिपीट करना शुरू कर जाए, जैसे कि अब इसकी सब टाइप बन गई है, मान लो जैसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में, यहां पे जैसे मान लो एक फैक्टर रिपीट कर गया और एक अलग है, एक फैक्टर रिपीट कर गया और एक अलग है, जैसे x माइनस ए का स्क्वायर एक फैक्टर दो बार आ गया और एक बार ही है, तो इसके हिसाब से जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो ऐसी हो जाएगी, इसके हिसाब से जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो ऐसी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? एक सेकेंड। तो इसके हिसाब से जो पार्शियल फ्रैक्शन होनी थी वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कैसे? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इसकी अलग कर दो x माइनस बी की, प्लस का c अपॉन में x माइनस बी। और अगर तीनों के तीनों रिपीट कर गए तो पता है ना क्या कर लेंगे, लिखूं उसको? चलो लिख देता हूं, मैं सब लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार इसको समझ आना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों नीचे x माइनस ए का क्या बन जाए, होल क्यूब बन जाए, नीचे क्या बन जाए तुम्हारा, x माइनस ए का होल क्यूब बन जाए, तो उसको तीन बार लिख देंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। लिख लोगे उसको? वो कभी नहीं बनेगी, वो टाइप वो नहीं देता। रेयरेस्ट सिचुएशन में मिलेगा कि तीनों के तीनों फैक्टर्स रिपीटेटिव आ जाए, तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, c अपॉन ए एक्स माइनस ए का क्यूब, c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, ठीक है। वो कहीं बुक में लिखते भी नहीं है ना, लिखा तो मैं भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो एक लास्ट टाइप बनती है, फिफ्थ टाइप। वो कहता है अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर तुम्हारी क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का सी, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्टर ही ना बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्टर ही नहीं बने। भाई मान लो एक फैक्टर तो बन गया x माइनस ए, एक तो फैक्टर बन गया, और जो दूसरा क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है उसका फैक्टर ही नहीं बना। माना यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रह गया, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रह गया, यहाँ पे फैक्टर बना ही नहीं, इस वाले का फैक्टर नहीं बना पाए तुम, तो एक फैक्टर तो निकल गया और एक क्वाड्रेटिक ऐसा ही रह गया। तो देखो x इसके लिए तो बन जाएगा a अपॉन में x माइनस ए, इस वाले के लिए तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो जब नीचे लीनियर वाले थे तो उनके ऊपर कांस्टेंट था, जैसे ये लीनियर था इसके ऊपर कांस्टेंट, ये लीनियर था इसके ऊपर कांस्टेंट, ये लीनियर था इसके ऊपर कांस्टेंट, ये भी एक तरीके से लीनियर ही है, दो अलग अलग फैक्टर नहीं है इसके अंदर, एक ही फैक्टर है। तो एक फैक्टर के लिए ऊपर कांस्टेंट, एक फैक्टर के लिए कांस्टेंट, एक के लिए कांस्टेंट, एक के लिए कांस्टेंट। यहां पे दो फैक्टर मिक्स हैं, तो इसके लिए ऊपर क्या बनाएंगे, एक लीनियर फैक्टर बनाएंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसे आगे चलता जाता है। मान लो यहां पे एक क्वाड्रेटिक है दूसरी क्यूबिक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बोलो। ये तुम्हारी पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप है, इनके अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा देता हूं, और ये मानो इसी के साथ तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की टाइप्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो मोटी मोटी टाइप्स थी, मतलब 95% जो टाइप्स थी वो हो गई पूरी। एक आधा मिसलेनियस कोई क्वेश्चन बच जाए तो बच जाए, उसका भी मैं तुम्हें इसके बाद बताऊंगा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस का क्या करना है, मिसलेनियस क्वेश्चंस का क्या करना है वो भी बताऊंगा। पहले बताओ ये डन, इस पे क्वेश्चन करें, कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं पहले तो, ताकि थोड़ा सा पिछला जन्म याद आए, 12th क्लास का जो जन्म था तुम्हारे को वो याद आए। पहले कुछ इजी सा क्वेश्चन करते हैं, देखो कुछ एकदम इजी सा क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे कि मान लो क्वेश्चन करें हम, ये करते हैं, देखो अच्छा ठीक है अवंती। तो जैसे कि इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस का 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1
इंटू में क्या फैक्टर दिया हुआ है, 2x+3, 2x+3। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यूबिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म भी हो सकता है और आगे भी हो सकते हैं, पर इतने बड़े इंटीग्रेशन वो नहीं देता है, इतने लेंथी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हम। ठीक है, ये है जैसे कि, तो देखो ऊपर लीनियर है और नीचे क्यूबिक है, ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो दिया हुआ है अंदर वाला इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा लेट, मैं मान लूंगा कि 2x-3, अगर ध्यान से देखो ना तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो इसके फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बनाएंगे x-1, x+1 और इंटू में 2x+3, ये फैक्टर बन गए। तो तीनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तीनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a अपॉन में x-1। अच्छा ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कहीं लिख दिया किसी ने कहीं लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो। प्लस का b अपॉन में x+1 प्लस का c अपॉन में 2x प्लस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, a b और c की वैल्यू निकालनी है। a b और c की वैल्यू सबको याद है कैसे निकालते थे, हम इस पूरे फैक्टर को उठाते हैं, इस पूरे फैक्टर को उठा के और उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस नीचे वाले पूरे फैक्टर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये तुम्हारा, ये बन जाएगा 2x-3। तो a के साथ ये वाला फैक्टर तो कट जाएगा और ये बचे हुए दो फैक्टर आ जाएंगे, कौन कौन से, x+1 इंटू में 2x+3 प्लस में b इंटू में, यहां पे कौन से दो फैक्टर बच जाएंगे, ये वाला और ये वाला, x-1 और 2x+3 और प्लस में c इंटू में x-1 और x+1, ये बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, a और b का, हाँ सुगंध लगाया था, वो लिंक लगाया तो था, फिर मेरे को बाद में मैसेज आया कई बच्चों के कि सर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैंने तो उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, लिख दिया और लगा दी वो स्टोरी, वो नहीं किया तो मैं क्या बताऊं, तुम उसको लिख के और सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल पे उसको सर्च कर लेना, मोस्टली बच्चों के पास तो थी बुक, जिनके पास नहीं थी तो वो उस लिंक को लिख के कर लेना भाई सर्च। वो पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे को लगा दोबारे डालूंगा तो फिर दोबारे से सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो क्यों फालतू में डिस्टर्ब किया, सोचेंगे पता नहीं अब क्या आ गया, तो इस वजह से वो मेरे को बाद में समझ आया कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं वो कैसे क्या हो गया। अब क्या करो, x की देखो, यहां से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, हम पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पुट कर देंगे, यहां पे देखो x+1 दो जगह, यहां पे x+1 है और यहां पे x+1 है, तो अगर मैं x को -1 पुट कर दूं, अगर मैं x को -1 पुट कर दूं, ठीक है, बिल्कुल दीपक, ठीक है, अगर मैं x को -1 पुट कर दूं तो क्या होगा तुम्हारा, -1 यहां पुट करूंगा तो पूरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा -1, तो ये तो बन जाएगा -5, देखो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, ये दोनों 0 बन जाएंगे और यहां से b की वैल्यू निकल जाएगी, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां पे -1 रखोगे तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, तो -2b हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू हो जाएगी 5/2, यहां से b की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, फिर एक और कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, देखो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर दें तो ये वाला LHS तो बन जाएगा -1, और देखो 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये तो बनेगा 2 और ये बनेगा 3, तो 5, 2 और 5 तो हो जाएंगे 10, तो हो जाएगा 10a, तो a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -1/10, a की वैल्यू हो जाएगी -1/10। ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी -1/10। फिर यहां पे हम एक फैक्टर और भी है, देखो ये वाला और ये वाला, इसको 0 कैसे बना सकते हैं, अगर x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, -3/2, अगर x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं,
पुट x की वैल्यू -3/2। तो अगर -3/2 मैं पुट कर दूं तो ये LHS क्या बनेगी, 2 से 2 कट जाएगा, -3 माइनस का 6 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -6। -3/2 रखने पे ये भी 0 और ये भी 0। पुट करना क्या सिखाऊं सचिन, पुट करने में ये देखना है दो दो फैक्टर को खत्म करते चलो, दो दो फैक्टर्स को क्या करते चलो, खत्म करते चलो। तो जैसे 1 -1 पुट करूंगा तो ये और ये 0 हो जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो ये और ये 0 हो जाएंगे, और -3/2 करूंगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है सचिन, इसमें क्या सिखाऊं यार, तो ये 0 और ये 0 यहां पे रख दो -3/2, तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा C इंटू में -3/2 -1 और -3/2 प्लस का 1। ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C इंटू में -5/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2। तो माइनस से माइनस कट गया, यहां पे C की वैल्यू में कितना आ गया, -24/5। C की वैल्यू आ गई -24/5। बिल्कुल हाँ, ये TGT में बिल्कुल आ सकता है गुलफाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने काफी बड़ा करवा दिया तुम्हें, काफी लेंथी, जिसके अंदर 3-4 चीज कवर हो गई। अब देखो ABC की वैल्यू आ गई, तो ABC की वैल्यू यहां रख देंगे हम। तो A की वैल्यू कितनी बन गई, -1/10। B की वैल्यू कितनी बन गई तुम्हारी, 5/2। और C की वैल्यू कितनी बन गई, -24/5। C की वैल्यू बन गई तुम्हारी -24/5। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये इसके इक्वल आएगा। तुम एलसीएम वेल्सियम लोगे तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल आएगा। तो मैं चाहे से इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका इंटीग्रेशन करूं, बात बराबर है, क्योंकि ये चीज यही है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे सारे फैक्टर्स का इंटीग्रेशन आता है। तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ये तो हो गया -1/10, ये चला जाएगा log में, तो log mod x -1, यहां पे आ जाएगा 5/2 log mod x + 1, यहां से क्या आ जाएगा -24/5। इससे छोटा ABC निकालने का कोई तरीका नहीं है नेहा, ये सबसे छोटा तरीका है ABC निकालने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये चला जाएगा log of 2x + 3, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, उससे डिवाइड करवा दो, प्लस का C। ये है पार्शियल फ्रैक्शन, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। बोलो क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, बताओ कोई डाउट है। हाँ सोनाली, मोस्टली लोग में ही आते हैं। हाँ, कोफिशिएंट्स का कंपेयर भी कर सकते हो प्रहलाद, जब तक कोफिशिएंट का कंपेयर करने की जरूरत ना पड़े, बिना कोफिशिएंट कंपेयर करे काम चल जाए, बिना कोफिशिएंट कंपेयर करे काम चल जाए, तो पुट कर करके करो। क्योंकि हाँ, तो x = में 1 रखा तो -1 बना ना, 1 - 3 तो -1 बना, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो यहां 1 रख देंगे। देखो जिसको नहीं पता कि ये पुट करने का क्या सिस्टम है, ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब यहां पे x की वैल्यू कोई भी रखू ये बराबर रहेंगे, ये दोनों अगर कुछ भी रखू तो x की वैल्यू क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बराबर रहेंगे। तो हम ऐसी x की वैल्यूज रख लेते हैं जिसमें दो दो फैक्टर खत्म हो जाएं। तो जैसे अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 रख दूं और यहां पे x की वैल्यू -1 रख दूं, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा और ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अनिल एक बार कल वाले लेक्चर में देख लेना, कल बताया था।
ठीक है, क्या क्या ट्रिक है बताओ नेहा, क्या ट्रिक है बताओ। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो मेरे को तुम्हें मेथड समझाना था, ये तो मेरे को तुम्हें मेथड समझाना था। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या बनता है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन कह दिया तुम्हें, एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4, बताओ इसको कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अदिति, टीजीटी पीजीटी में कुछ खास फर्क नहीं है, बस क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। टीजीटी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिल जाएगा पीजीटी में। सर यूथ में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, शायद 468 पेज से है। यूज ही यूज है सोनी, इंटीग्रेशन के बिना तो काम चलता नहीं ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है, सबसे बड़ा यूज तो यही है। हाँ दोनों सेम ही है, मैंने देखा यूथ वाली और ये घटना चक्र जो है सब में प्रीवियस ईयर ही तो लिखा हुआ है, सब में प्रीवियस ईयर ही तो लिखा हुआ है। हाँ देखो बिल्कुल रितिका, दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, तो हम इसको क्या पुट करें, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक तरीका तो ये है क्योंकि इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, और इसको मैं क्या रखूं बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो यहां से मेरे को 4 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। देखो अब ये नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है इसको। अब ये स्पेशल टाइप है, इसको दिमाग में रखेंगे हमेशा, ये स्पेशल टाइप है, इसको हमेशा क्या रखेंगे, एकदम दिमाग में फिट करके रखेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र, क्या करना है ये देखो, जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर्स हर जगह सेम दिखें, और हाँ बिल्कुल नीरज, x की पावर्स मोस्टली तुम्हें 2 ही दिखेगी इस क्वेश्चन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं देगा, तुम्हें क्या दिखेगी, 2 ही दिखेगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें हर जगह एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, इसके अंदर इस इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हें हर जगह x की पावर 2 दिख रही है, हाँ है ना, यहां पे भी x की पावर 2 दिख रही है, यहां पे भी x की पावर 2, यहां पे भी x की पावर 2, x की पावर 2 के अलावा यहां कुछ नहीं है, x की पावर 2 के अलावा यहां पे x की कोई भी पावर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिनट के लिए बस इसको तोड़ने के लिए, मैं पुट नहीं कर रहा हूं, मैं इस फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूं तुमसे कि से एक्स स्क्वेयर को कुछ और बोल दो, सपोज y बोल दिया, एक्स स्क्वेयर को कुछ और बोल दिया, y बोल दिया, बस 1 मिनट के लिए, ताकि मैं इसको तोड़ सकूं। इंटीग्रेशन करूंगा मैं x में ही, इंटीग्रेशन करूंगा मैं x के अंदर ही, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस 1 मिनट के लिए एक्स स्क्वेयर को कोई नया नाम दे रहा हूं। एक्स स्क्वेयर को अगर मैं नया नाम दे दूं तो ये बन जाएगा y अपॉन में y प्लस 1 इंटू में y प्लस 4, ताकि मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इजीली बना सकूं। और ये अब हमारी सिंपल वाली टाइप बन गई, एकदम सिंपल वाली, क्या, a अपॉन में y प्लस 1 प्लस में b अपॉन में y प्लस 4, ये सिंपल वाली टाइप बन गई एकदम। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1 सेकंड में हो जाएगा तुम्हारा। y को क्या रखोगे, y को एक बारी रख देंगे हम -1, -1 रखेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, LHS में -1 यहां हो जाएगा 3a, तो a की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -1/3। और अगर y की वैल्यू मैं -4 रख दूं, y की वैल्यू -4 रख दूं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, LHS में बचेगा -4, वहां रखोगे तो -3b हो जाएगा, है ना, -3b, तो b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4/3। हो गया ये सोल्व। इसका मतलब यहां पे a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई, तो तुम्हारा, इसको मैं हटा दूं एक बार, a की वैल्यू -1/3, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं,
तो मेरा y अपॉन में y प्लस 1 और y प्लस 4 किसके इक्वल आ गया? a की वैल्यू तो आ गई हमारी -1/3 y प्लस 1 और b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4/3 y प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इजीली। अब y को वापिस x स्क्वायर रख दो, y को वापिस क्या रख दो? x स्क्वायर रख दो। तो ये वापिस तुम्हारा क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 और इधर बन जाएगा -1/3 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4/3 x स्क्वायर प्लस 4, ये बन जाएगा। हाँ है ना? अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो एकदम इजीली, जल्दी से हो जाएगा। दोनों tan इनवर्स में चले गए, दोनों के दोनों किस में चले गए? tan इनवर्स में। तो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स 1, ये हो गया 4/3 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस का c। ऐसे हो जाएगा ये जल्दी से। अगर तुमने ax प्लस बी और cx प्लस डी कर दिया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अरे सुरभि क्या फॉर्मूला लगा दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। log में नहीं जाएगा, tan में जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? बोलो। हाँ गरिमा सही है, एकदम ठीक है, कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन खुद से करो जल्दी से, एक क्वेश्चन खुद से करो। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको करो। नोट करने का मौका शशांक, नोट करने की क्या जरूरत है? वो नोट्स में अपलोड हो तो जाती है, नोट्स में अपलोड हो तो जाता है। tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। नहीं नहीं दीपांजलि वो मत करना, बाप रे बाप, वो तो पहली बात तो कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाता। हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट जब होगा जब पूरे इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की सेम पावर दिखेगी, जैसे यहां दिख रही है, जैसे यहां पे दिख रही है, जैसे यहां पे दिख रही है। तो हम 1 मिनट के लिए क्या मान लेंगे? हम कह देंगे कि से ये सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब पूरे इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर दिखे तुम्हें, पूरे इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिखे? सिर्फ एक्स स्क्वायर दिखे, और कोई पावर ना दिखे। अगर और कोई पावर दिख रही है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो नहीं लगाना है ये। तो ये हो जाएगा 1/y प्लस 1 y प्लस 4, ये बन जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा a अपॉन में y प्लस 1 प्लस का b अपॉन में y प्लस 4। अब कर दो इसको, जल्दी बताओ a और b की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ a और b। मैं प्रीवियस ईयर में देखता हूं, इतने कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर दो इसको, इसका आंसर निकालो। b की वैल्यू आई -1/3, अवंती कह रही है b की वैल्यू -1/3, a की वैल्यू 1/3, रितिका की a की 1/3। हाँ तो नीलम 1/3 आएगा 1/5 की जगह, पर चेक करो 1/3 और -1/3 आ रही है। रितिका की, रोजी की आ गई, अवंती की आ गई, बिल्कुल। तो 1/3 और -1/3 आ गया। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? a की वैल्यू रख दी 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू आ गई -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय मैं इसका कर दूंगा। तो 1/3 tan इनवर्स x, यहां पे 1/3, तो यहां पे 1/a आएगा और tan इनवर्स x/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। कर देंगे? बोलो, हो जाएगा? कोई बात नहीं, टाइप मत करो आंसर,
आंसर टाइप मत करो, अगर ए और बी की वैल्यू आ गई तो हो जाएगा। बोलो कर देंगे अब इस टाइप का क्वेश्चन? पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे, हाँ या ना? पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो इंटीग्रेशन में अब तुम्हारी टाइप्स हो गई हैं पूरी, ठीक है, इंटीग्रेशन में टाइप्स हो गई है पूरी। एक मिसलेनियस में मैं तुम्हें एक चीज ये बता देता हूं कि अगर तुम्हारा टाइप 10 व्हेन देयर इज नो टाइप, कोई टाइप ही नहीं है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की कोई टाइप ही नहीं है, तो क्या करोगे? कोई इंटीग्रेशन में कोई टाइप आ ही नहीं रही है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन के अंदर कोई टाइप ना बने या समझ ही ना आए तुम्हें क्या करूं, और करना है क्वेश्चन को, स्किप नहीं कर सकते और करना ही है, तो क्या करना? देखो सबसे अच्छा ऑप्शन तो है, अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो रहा है एक बार में तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इंटीग्रेशन बहुत टाइम खा जाता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार बहुत टाइम खा जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारी टाइप क्लिक नहीं कर रही है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बाहर जाएगा, ठीक है। और फिर लगे रहो, चाहे पूरा पूरा पेपर लगा दो, नहीं लगे और देखते ही कहोगे अरे यार ये ऐसे होना था। तो व्हेन देयर इज नो टाइप, तो कोई टाइप ही ना बने तो क्या करेंगे? तो अगर कोई टाइप ही नहीं बन रही है तो पुट द मोस्ट टिपिकल पार्ट इन द इंटीग्रेशन, पुट द मोस्ट टिपिकल पार्ट इन द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे मुश्किल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हें अगर सबसे टिपिकल पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे टिपिकल पार्ट दिख रहा है उसको पुट कर दो। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ √10x का। अब ये नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज है, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज क्या है। √10x का इंटीग्रेशन कैसे करें, मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मैंने लिख दिया। तो तुम्हें क्या करना है, अब नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे टिपिकल चीज क्या है? √10x, इसको पुट कर दो। ऐसे पुट करो कि रूट खत्म हो जाए। अगर 10x को पुट कर रहे हो तो u² पुट करो, और अगर √10x को पुट कर रहे हो तो u ही पुट कर दो, है ना? हाँ बिल्कुल दीपक, समझ में आ रही बात? तो क्या करना है, उसके अंदर तुम्हें सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को पुट ही करना है। जैसे इसके अंदर अब क्या कर देंगे, अब मैं पुट ही कर दूंगा पूरा का पूरा, या तो 10x को मैं u² पुट कर दूंगा, खत्म बात, रूट भी खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो देखेंगे क्या टाइप बन रही है। तो अगर तुम्हें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज देखे उसको पुट कर देना। अब इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अगर हम प्रीवियस ईयर करेंगे उसके सामने कुछ आया तो कर देंगे। लो अब मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा टाइम बच रहा है, ये फिर हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो समय बच जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ कौन सी टाइप का है। अब देखो टाइप के हिसाब से करेंगे, बड़ा मजा आएगा। टाइप पहचान में आ रही है तो हमें ये पता है क्या करना है। अगर टाइप पहचान में आ गई तो हमें पता है क्या करना है। आगे बात समझ में? ऑप्शन 1 दिया हुआ है। इंटीग्रेशन से के क्वेश्चन से ये उम्मीद मत करना कि जल्दी हो जाए, पहले बता रहा हूं ये बात। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक बार नजर मारना, टाइप भिड़ रही है तो भिड़ाओ, नहीं तो पहले बाकी के सवाल कर लेना, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना लास्ट में, ठीक है। मेरी तो यही सलाह रहेगी। एक बार 3, 4, 10 सेकंड का समय देना है एक क्वेश्चन को। अगर 10 सेकंड में तुम्हें क्लिक हो जाए कि ये टाइप हो रही है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, फिर लास्ट में जब टाइम बचे जब आ जाना। मेरी तो सलाह यही रहेगी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे। बोलो ये कौन सी टाइप है? ये टीजीटी में आया हुआ है। कोई कह रहा है कि यूथ पब्लिकेशन की नई बुक भी आ गई। अगर नई बुक का पीडीएफ है तो मेरे को शेयर कर दो भाई। अगर नई बुक का पीडीएफ है, टाइप 7, बिल्कुल अवंती, वेरी गुड। कल की थी ना ये टाइप, जाते जाते करवाई थी लास्ट टाइप, कल लास्ट टाइप जाते जाते यही करवाई थी मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो। कैसे करेंगे इसको? डी में कह रहा है नन। कैसे करेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, कल मैंने बताया था तुम्हें कि dx अपॉन में 1 को तो क्या लिखेंगे, cos²x/2 माइनस का sin²x/2। sin x को क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 cos x/2, तो ये हो जाएगा 4 sin x/2 cos x/2।
और कोस एक्स को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लिख लेंगे जल्दी से। अगर पीडीएफ है तो मेरे को शेयर कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 टेन एक्स प्लस का 1 और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। अब पूछ रहे थे ना सर ये टीजीटी में आएगा क्या, ये देखो ये टीजीटी में ही आया हुआ और इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। अब करो, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, करो, कोई ट्रिक भी नहीं है, अब करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू यू। कॉम्पिटिशन तो तभी बीट होगा ना, अब इतने कॉम्पिटिशन में अगर परोस परोस के दे देगा तो कैसे काम चलेगा। तो 2du आ जाएगा। कहां प्लस आएगा, अच्छा बीच में प्लस आएगा, यहां सॉरी ये प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा, ठीक है ठीक है। 1 को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कल बताया था ना, 1 को लिखा था कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। दो आंसर आ गए, सोनी का आ गया और सोनी का ही आया अभी तक, ठीक है। 1 को कैसे लिख दिया, बीच में प्लस आएगा, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन बन गया 2du अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस का 4u और माइनस का प्लस का 1 और माइनस का यू स्क्वायर, ये बना 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो 2du अपॉन में ये हो जाए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कट गया, चलो ये तुम्हारे लिए उसने रहम कर दिया, ये उसने रहम कर दिया कि उसने यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये रहम कर दिया, नहीं तो फुल सोल्व करना पड़ता तुम्हें। 4u प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2u प्लस 1। देखा वो ऐसे सेट करेगा पेपर, वो पेपर ऐसे सेट करेगा कि टाइप तो जरूर लगेगी पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, टाइप तो जरूर लगेगी पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये हो जाएगा log 2u प्लस 1, u का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा तो 1/2, ठीक है, u को रख देंगे tan इनवर्स x/2 और प्लस का 1 और प्लस का c, ठीक है, ये लो। और tan इनवर्स नहीं tan, माथा खराब हो लेता है पूरे लेक्चर में बोल बोल के, कुछ का कुछ ही निकलता है फिर। चलो हो गया ये क्वेश्चन। चलो ये बता दो, काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये बता दो, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, ये बता दो क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है ई की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 प्लस का c। बी ऑप्शन कह रहा है 1/2 ई की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का c। मेरे को लग रहा है मैंने प्रीवियस ईयर तो तुम्हें सारे ही करवा दिए लगभग, प्रीवियस ईयर में से तो मैंने कुछ छोड़े ही नहीं है क्वेश्चन। एक स्पेशल लेक्चर लगाने में कोई मेरे को खास समझदारी तो लग नहीं रही है। डी कह रहा है नन। सर मैं इंटीग्रेशन से, हाँ विकी कर लो, बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो। इसको कर लोगे, क्या लगेगा इसके अंदर, कल वाला रूल लगेगा, आइलेट वाला रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे 2x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर 2x/2 dx प्लस का c। 2 से 2 कट गया यहां तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x/2। एक बार और लगा दो बाई पार्ट, एक बार और लगाओगे तो एक्स एज इट इज ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव x का 1 ई की पावर 2x/2 dx और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x/2 माइनस का एक्स ई की पावर 2x/2 प्लस में ई की पावर 2x का हो जाएगा ई की पावर 2x और अपॉन में एक और 2 आएगा तो प्लस का 4 प्लस का c। तो क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा 1/4 ई की पावर 2x कॉमन आ रहा है। तो यहां पे तो बच जाएगा तुम्हारा कितना 2x², यहां पे बच जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1 और प्लस का c। कर रहा है या कोई मैच? कोई मैच नहीं कर रहा, नन। डी आएगा। क्या आएगा? डी। बिल्कुल अवंती, डी आएगा। यहां पे प्लस दिया हुआ है, यहां पे प्लस दिया हुआ है और आंसर भी इसने डी दिया हुआ है, ये फंसाने के लिए कि बच्चा जल्दी से ये देखेगा इस टाइप का बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है और इसके मार देगा और जल्दबाजी में सी पे मार के आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसने, आंसर में भी डी दिया हुआ है, तो नन आएगा इसका आंसर। ऐसा भी करेगा वो तुम्हारे साथ। ऐसा भी करेगा जिसका नंबर तुम पक्का जोड़ के बैठे रहोगे, पक्का जोड़ के बैठे रहोगे, पर वो जान ले लेगा तुम्हारी। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है log x अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये भी आया हुआ है जो कल करवाया था मैंने। अब एकदम सटीक तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो एकदम सटीक तैयारी कर रहे हैं, एकदम सटीक। थोड़ा भी इधर उधर नहीं चल रहा है हमारा। तुम प्रीवियस ईयर करते होगे तो ऐसे लगता होगा कि यही तो पढ़ा है। ये बता दो मोड एक्स मेथड क्या होता है मनीष? ये कौन सा मेथड होता है बताओ, शाबाश। 4 अपॉन में tan इनवर्स x प्लस 1/2। ये क्या लिख रखा है? ये तो गलत ही पाएगा, ये तो गलत ही है, इस पे तो मैं ही काटा मार देता हूं, ये तो नहीं हो सकता। 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस का c, 1/4 tan इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस का c। और d में कह रहा है, इस पे भी काटा मार देते हैं, tan x माइनस 1/2 प्लस का c। tan तो हो ही नहीं सकता, b और c ऑप्शन है। हाँ रिंकू बिल्कुल बता दो, सिर्फ इसमें कंप्लीट स्क्वायर करना है नीचे और कुछ नहीं करना। देखो सीधा करना बताता हूं, सीधा कैसे करोगे। 4 कॉमन आएगा, 4 नीचे से कॉमन आएगा तो या तो ये या ये। और देखो यहां पे बीच वाला जो 2ab वाली टर्म है, 2ab वाली टर्म, 2ab वाली टर्म प्लस है, 2ab वाली टर्म क्या है? पॉजिटिव है। तो जो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो a प्लस बी का बनेगा, जो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो a प्लस बी का बनेगा, तो b हो जाएगा। तो बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं, ऐसी नहीं है, मेथड हमने सीखा था इसीलिए सीखा था। 4 कॉमन आएगा, यहां पे x बचेगा तो x 2ab का काम करेगा, तो उसमें यही तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला देखो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस टाइम हो गया। ये 2011 में आया हुआ है, रूट tan x अपॉन में sin x cos x dx। ए कह रहा है 2 रूट tan x प्लस का c, बी कह रहा है 2 रूट cot x प्लस का c, सी कह रहा है रूट tan x अपॉन में 2 प्लस का c, डी कह रहा है नन। ये 2011 में आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है? 2011 में आया हुआ है। देखो tan जब भी दिखे, tan जब भी दिखे तो tan का डेरिवेटिव क्या दिखेगा? सीकेंट स्क्वायर। tan जब भी दिखे तो उसका डेरिवेटिव दिखेगा सीकेंट स्क्वायर। तो एक चीज देखो, ये कोस ऊपर जाएगा तो एक सीकेंट बनाएगा, ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? एक सीकेंट बनाएगा। तो एक सीकेंट की और जरूरत है, एक सीकेंट की और जरूरत है, तो मतलब एक कोस की और जरूरत है, तो एक कोस और ले आओ। तो एक कोस से मल्टीप्लाई करवा दिया और एक कोस से क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। कुछ दिक्कत होगी? ये तो बन जाएगा कोस स्क्वायर और ये बन जाएगा tan x। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया तुम्हारा? रूट tan x सीकेंट स्क्वायर x
अपॉन में आ जाएगा tan x, ये sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। ये चला जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर x dx अपॉन में रूट tan x, ये बन जाएगा। ठीक है, tan x को पुट करो, secant स्क्वायर डेरिवेटिव है, बिल्कुल सोनी अंशु, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 रूट tan x हो जाएगा। 1 ओवर रूट यू बनेगा, 1 ओवर रूट यू बनेगा, रूट यू का डेरिवेटिव डायरेक्टली पता है 2 रूट tan x होता है, तो ए आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये पीजीटी में आया हुआ है ये सवाल, टीजीटी का नहीं है, ये पीजीटी का है। ठीक है, तो कल से अब हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मेरे को दिख रहे हैं सारे बहुत आसान आसान सवाल हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत आसान आसान, बहुत इजीली करोगे, करके देख लेना। पीजीटी वाले फालतू के एकदम आराम से हो जाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हाँ पूरा करवाऊंगा, मैट्रिक्स भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर लगा लो, एकदम आराम से हो जाएंगे। अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया हो, सब किए हुए हैं, देखते ही समझ जाओगे कौन सी टाइप का है। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।